दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जब के आसिफ साहब ने सिगरेट का कश लगाते हुए बड़े गुलाम अली साहब से कहा कि गाना तो आप ही गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आइए जानते हैं इस गीत की कहानी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक फिल्म बन रही थी मुगल आजम, जिस फिल्म का संगीत दे रहे थे नौशाद साहब और इस फिल्म के डायरेक्टर थे के आसिफ। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला जी। दोस्तों, इस फिल्म के एक सीन में एक गीत चाहिए था जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला जी दोनों प्यार कर रहे हैं और बैकग्राउंड में वो गीत चलना है। के आसिफ साहब ने कहा इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर से कि नौशाद साहब, इस फिल्म के इस सीन में मुझे कुछ ऐसा चाहिए, यानी ऐसा सिंगर चाहिए जो बहुत ही क्लासिकल बेस हो, जैसे तानसेन की तरह गाता हो। तो नौशाद साहब ने कहा कि भाई, बॉलीवुड में इस समय तो एक ही तानसेन है जिसका नाम है बड़े गुलाम अली। इस समय तो वही एक तानसेन है, आप कहिए तो उनसे बात करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप फौरन उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और बात कीजिए। तो दोस्तों, इस गीत के लिए अपॉइंटमेंट लिया गया बड़े गुलाम अली साहब से। नौशाद साहब ने लिया। उन्होंने कहा बड़े गुलाम अली साहब से कि साहब, एक फिल्म में गीत है, बैकग्राउंड में चलेगा, उसे आपको गाना पड़ेगा। तो बड़े गुलाम अली ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा देखो, कोई मुशायरा हो, कोई गीत संगीत का कार्यक्रम हो, आप वहाँ मुझे ले चलिए, मैं चलूंगा, मगर मैं फिल्मों में गीत नहीं गाता। तो वहाँ पर बैठे सिगरेट का कश लगाते हुए के आसिफ साहब ने कहा कि हाँ साहब, गीत तो आप ही गाएंगे इस फिल्म में। तो बड़े गुलाम अली साहब झुंझलाकर नौशाद साहब से पूछते हैं कि ये साहब कौन है। नौशाद साहब ने बताया कि ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं के आसिफ साहब। उन्होंने कहा देखो, मैं फिल्मों में तो गाता नहीं और मैं नहीं गा पाऊंगा। तो सिगरेट का कश लगाते हुए एक बार फिर से उन्होंने कहा, के आसिफ साहब ने कहा कि हाँ साहब, गाना तो आप ही गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो नौशाद साहब को बड़े गुलाम अली साइड में लेके गए और उनसे कहा कि यार, ये कैसा व्यक्ति है, जब मैंने मना कर दिया है कि मैं नहीं गाऊंगा फिर भी वो जिद कर रहा है। तो नौशाद साहब ने कहा, अरे साहब, आप अगर गाएंगे तो मेरी इज्जत बनेगी। तो नौशाद साहब से बड़े गुलाम अली साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ कि वो मना ही कर देंगे, मैं इतनी पेमेंट या इतनी रकम लूंगा, उनसे बोल देता हूँ। तो नौशाद साहब ने कहा ठीक है, ये तो आप कहा क्या, आप बोल सकते हैं। बड़े गुलाम अली साहब ने के आसिफ से कहा कि मैं इस गाने के 25,000 रुपए लूंगा, जबकि उस समय बड़े से बड़े सिंगर 500,000 रुपए में गाते थे, प्लेबैक सिंगिंग करते थे। के आसिफ साहब ने फौरन जेब से 10,000 की गड्डी निकाली और टेबल पर रखते हुए कहा कि ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस और गीत आपको ही गाना है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बात अपने एक इंटरव्यू में नौशाद साहब ने बताई थी। उनकी बातों का कुछ अंश आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप देखिए कि उन्होंने क्या बताया। मैं आसिफ साहब फरमाने लगे कि तानसेन का गाना किससे गवाइएगा, तो मैंने कहा इस दौर का, इस जमाने का जो तानसेन है वही गाए तो बेहतर है। कौन है वो? आसिफ साहब सिगरेट यूँ पीते थे और उसका ऐश गुल यूँ झाड़ते थे, ये स्टाइल था उनका। कौन है वो? मैंने कहा बड़े गुलाम अली खान साहब, लेकिन वो फिल्मों में गाते नहीं हैं। तो कहने आप वक्त लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने वक्त लिया, आसिफ साहब मेरे साथ गए। बड़े गुलाम अली खान साहब को मैंने आदाब किया। वो कहने कैसे बेटा, कैसे तशरीफ लाए, क्या है? मैंने कहा हुजूर, एक फिल्म बन रही है मुगल आजम, और ये ऐसी फिल्म है कि दोबारा नहीं बनेगी और आपके शान के शाया है। आप इसमें हमारे साथ अगर कोऑपरेट करें, हमारा साथ दें। एक गाना है तानसेन का, हम आवाज़ आपकी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपसे गवाना चाहते हैं, तो आप अगर ये मेहरबानी फरमाएं। कहने साहब, मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो, उसके लिए ले चलिए, मैं गाऊंगा। तो आसिफ साहब ने फौरन सिगरेट का कश लेते हुए चुटकी बजाई, खां साहब गाना आप ही गाएंगे। तो बड़े गुलाम अली खां साहब ने बड़े एक झुंझला के मुझे देखा, फिर उनको देखा, फिर मुझसे कह दिए कौन साहब हैं, ये किसको ले आए आप साथ में? मैंने कहा साहब, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इसके। अब साहब कोई भी हो, लेकिन मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नहीं गाऊंगा तो ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं आप ही गाएंगे। फिर आसिफ साहब ने गाना आप ही गाएंगे, कीमत आपकी, उसमें दूसरा लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मगर गाना आप ही गाएंगे। फिर खान साहब ने इधर उधर देखा, मैं उससे कहने इधर बाहर आइए, बालकनी में ले गए मुझे। कहने मैं कुछ ऐसी बात कह दूँ इससे कि भाग जाए। मैंने कहा हुजूर, मेरे ही नुकसान होगा। कहने आपका नुकसान क्यों होगा? मैंने कहा मुझे जो इज्जत मिलेगी आपके गाने से, तो उससे मैं महरूम रह जाऊंगा। आप क्या कहेंगे? तो कहने लगे मैं कीमत इतनी मांगूंगा कि भाग जाएगा। मैंने कहा वो हक आपको हासिल है, आप ये कह सकते हैं। आए
खान साहब फिर रूम में जहाँ आसिफ साहब बैठे थे, अच्छा साहब मैं गाना गाऊंगा, 25,000 लूंगा एक गाने के। उस जमाने में बड़े से बड़ा प्लेबैक सिंगर 500 और 1000 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं मिलती। उन्होंने ये रकम मांगी। आसिफ साहब, बस खान साहब जी आप तो अनमोल हैं, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, हो गई बात, ये 10,000 रुपए एडवांस रखिए। बड़े गुलाम अली खान साहब तो हैरत में पड़ गए, फिर मुझसे कहना बड़ा कदरदान लगता है। गरज ये इस तरह से गुलाम अली खान साहब आए, उनको यहाँ रिहर्सल कराई, और जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, वो लव सीन जो है अनारकली और सलीम, शहजादा सलीम का, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ गाने से उस सीन को उभारते थे, एक्सप्लेनेशन जो भी लव सीन का था। आसिफ साहब ने मुझसे चुप्पे से कहा कि खान साहब कहिए कि ताने जरा हल्की जो फिक्स की गई है वो हल्की रखिए, क्योंकि लव सीन है, रात का वक्त है, आधी रात बीत चुकी है, और वो फर उसके चेहरे पर जाता है, तो वहाँ पर बड़ी मुलायम मुलायम आवाज़ में गाए। मैंने खान साहब से अर्ज़ किया तो खान साहब कहने लगे कि भाई वो पिक्चर बताइए मुझे जब गाऊंगा। साहब वो पिक्चर ले चुके थे, वो एडिट करके दूसरे दिन मंगाई गई पिक्चर, उस रोज कैंसिल हुआ रिकॉर्डिंग, पिक्चर का लूप बना के उनके सामने वो पूरा सीन दिखाया गया। कहने भाई ये चलता रहेगा जब गाऊंगा मैं, तो वो फिल्म चलता रहा, उसके साथ वो गाना गाए हैं। आप कभी गौर कीजिए कि जहाँ पर क्लोज शॉट्स आते हैं वहाँ खनक और मुर्की अलग है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।